नामांकन के अंतिम दिन उमरिया जिले की दोनों ही विधानसभाओं में कई पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। इसमें मानपुर विधानसभा से नाराज कांग्रेस के बागी प्रत्याशी रोशनी सिंह ने निर्दलीय नामांकन दर्ज किया तो बाला सिंह टेकाम ने गोंडवाना से हाथ मिलाते हुए गोंडवाना पार्टी से अपना नामांकन दर्ज किया है। तो वहीं आप पार्टी ने भी मानपुर विधानसभा से अकेले ही आप पार्टी से नामांकन दर्ज किया। मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी जो कि जेल में रहकर ही अपना चुनाव लड़ेंगे और उमरिया जिले की मानपुर सीट को हाईटेक बनाने में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि जहां भाजपा से मानपुर के विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी की ओर से तिलक राज सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं रोशनी सिंह बागी प्रत्याशी होते हुए निर्दलीय नामांकन दर्ज की है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़िया ने नामांकन भरते हुए इस मानपुर के चुनाव को चतुर्थ करोड़ी बना दिया है। अब वहीं अगर विधानसभा बांधवगढ़ की बात करें तो भाजपा विधायक शिव नारायण के ऊपर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने सावित्री सिंह को अपना टिकट सौंपा है। तो वहीं आप पार्टी से किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस से नाराज बाला सिंह के टेकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अपना नामांकन दर्ज कर बांधवगढ़ को भी त्रिकोणीय श्रृंखला में झोंक दिया। यहां पर बताना यह उचित है कि बाला सिंह टेकाम को गोंडवाना के साथ साथ बसपा का भी सपोर्ट मिल रहा। उमरिया जिले की दोनों विधानसभाओं को अगर देखा जाए तो मानपुर में चतुर्थ कोड़ी तो बांधवगढ़ विधानसभा में त्रिकोणीय चुनाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी 2 नवंबर को नाम निर्देशन पत्र का वापस होना है। अब देखना यह होगा कि किसके नामांकन यहाँ यथास्थान पर रहते हैं या प्रत्याशियों के द्वारा वापस ले लिए जाते हैं। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आज फार्म भरी हूँ और इस अवसर पर फार्म भर चुकी हूँ और आप सबसे भी बहुत प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मेरा सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मानपुर के क्षेत्र की जनता से भी बहुत अपील और करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ कि दीदी को फिर से प्यार, आशीर्वाद, स्नेह दे और भारतीय जनता पार्टी मानपुर से जीते और दीदी विजय श्री हो, ऐसी अपेक्षा करती हूँ सभी से। दीदी इस बार चुनाव में विशेष करके क्या रहेंगे आप? अब जो हमेशा से जो चलते आ रहा है वही रहेगा, कोई नई बात तो कभी होती नहीं है। चुनाव हमेशा से हो रहा है 1952 से लेके, तो बस जो जनता की जो मांगे होंगी, जो नहीं हो पाए होंगे, उन कामों को हम पूरा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और मानपुर विधानसभा क्षेत्र में तो ये 17-18 सालों में इतने सारे काम हुए हैं कि जो मैं गिन भी नहीं सकती, बहुत काम हुआ है। और जनता इस समय जो मूलभूत छोटे छोटे काम हैं बस वही बता रही है, बाकी बड़े काम तो बहुत हो गए हैं और करेंगे भी, जो जैसा आवश्यकता और लगेगा तो और भी करेंगे। थैंक यू। इसे हमने फार्म भरा है और इस बार आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और साथ ही क्षेत्र की जनता इस बार लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि क्षेत्र का विकास आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी आज नहीं हुआ। कई गाँव में लाइटें नहीं हैं, सड़क नहीं है, इसलिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम इस मैदान पर उतरी है। आम आदमी पार्टी के जिला अरविंद केजरीवाल को छोड़कर बाकी लोग तो जेल में है, तो आप इस पे कैसे खरा उतरेंगे? अगर आप देखिए, सरकार इतनी भ्रष्टाचार हो चुकी है, लोकतंत्र की उन्हें हत्या कर चुकी है कि बिना इल्जाम के, बिना किसी भी सबूत के उन्हें जेल पे डाल रही है। तो ये तो अनैतिकता है और इसके बावजूद भी वो जिनको जो करना है करे। शासन सत्ता तो उन्हीं के हाथ में इस समय, लेकिन लोकतंत्र की हत्या वो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ेंगे। आपके जो नेता हैं आप आदमी पार्टी को किस किस मुद्दे पे जेल में है, आपको मालूम है क्या? बाकी बातें तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अभी तो हम यहाँ फार्म भरने आए थे अपनी जनता के साथ, तो बाकी भी जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। देख लीजिए, आज हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है और आज हम उसी के दम पर यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। हमारे पास आज जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, कार्यकर्ताओं में जो आज ऊर्जा का संचार हुआ है और भारी तादाद में हमारे कार्यकर्ता बंधु ऊर्जा के साथ आज मेरे को नामांकन भराने कलेक्ट्रेट लेकर आए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे साथ बहुत सारी योजनाएं हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, आदरणीय मोदी जी की, और मैं 2017-18 से लगातार 2 बार विधायक हूँ और इन 5 वर्षों में मैंने जो जनता ने जो मांगा, यहाँ भवन चाहिए, यहाँ कॉलेज चाहिए, सड़कें चाहिए, पुलिया चाहिए, स्कूल चाहिए, वो मैं जनता जनार्दन की बातों को सीएम साहब तक पहुंचाया और जनता ने दिल खोलकर मेरे विधानसभा में दिया। और जो छूट गई हैं, जो रह गई हैं, वो जनता बताएगी, जनता पूछेगी, मांगेगी, तो उसको आने वाले समय में उनको हम पूरा कराएंगे। हमारी अपार योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस योजना के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में आशीर्वाद मांगेंगे और जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी और अच्छे
आशीर्वाद देगी। 2018 के मतों से ज़्यादा कहीं अंतराल पर इस बार हमारी जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी और विजय श्री मिलेगी। क्या गोंडवाना का रास्ता चुना? मैंने बहुत पहले से भी कहा है कि जब मैं गोंडवाना में गया था तो इस शर्त पर गया था कि मेरे साथ गोंडवाना पार्टी है, कांग्रेस में गया सॉरी, और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी है, ग्रामीण समाज मेरे साथ है, मैं उनके लिए संघर्ष किया। अगर वो मुझे देते, जैसा कि उन लोगों ने 2 साल से मेरा उपयोग किया, अंत में उन्होंने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं मूल संगठन में वापस आया हूँ। और मेरा जो हमारा नारा है, मेरा नहीं, उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं, हम सारे लोग मिलके, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, नगर के प्रबुद्धजन हैं, सबके सहयोग के मार्गदर्शन में बेहतर काम करेंगे, इस अपेक्षा के साथ मैं खड़ा हूँ। तो आपके चुनाव लड़ने से कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? ये तो साफ बात है कि हम तो अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है और हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे सामने मीडिया चारों तरफ लिख रहा है कि हम त्रिकोणीय संघर्ष हमने खड़ा कर दिया है और हम बेहतर मेहनत करेंगे तो हम सीट निकाल के आपके सामने लेके आएंगे। जनता का समर्थन? पूरी तरह से जनता का समर्थन, ग्रामीण जनता का समर्थन है। आज हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ आए थे, गाँव के पूरे कोने कोने से विधानसभा से आए हुए थे। तो ये क्रमांक 90 से मैं फॉर्म भरी हूँ। कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जैसे कि मानपुर क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए 1.5 साल से कंटिन्यू मैं घूम रही हूँ क्षेत्र में। तो मुझे जो दिखा विकास बहुत रुका हुआ है और कहीं ना कहीं युवा टीम पूरी मेरे साथ है। तो आखिर कांग्रेस का विरोध क्यों किया आपने? नहीं, कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस में जो गंदी मानसिकता के लोग, आदरणीय राजेश शर्मा जैसे लोग जो पार्टी में घुसे हुए हैं, उनका विरोध कर रही हूँ मैं। पार्टी का विरोध नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं वजह ये भी है बहुत। आपने शायद थाना में FIR भी करवाया? जी बिल्कुल करी है मैंने क्या FIR। वजह था? जी क्या था मामला उसमें? नहीं, मामला उसमें कुछ उन्होंने मेरी चरित्र को लेकर टिप्पणी करी है, जो कि आप भी जानते हैं कानूनी अपराध है। और एक ऐसे जिम्मेदार पद में बैठकर अपने आप को बहुत मतलब जिम्मेदार बताते हैं। लगता है उनके घर में, मुझे नहीं लगता कि माँ बहन बेटियाँ होंगी। इस तरीके की टिप्पणियाँ करना किसी के बारे में शोभा नहीं देता है। और मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत पीड़ा है और किसी के भी सम्मान पर ठेस पहुँचेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं हूँ या कोई और हो। आपके चुनाव लड़ने से कांग्रेस के ऊपर असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल दिख जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने टिकट मांगी थी? बिल्कुल मांगी थी। सर्वे भी, जैसे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी ने कहा था कि सर्वे ही सर्वोसर्वा है, और उस बेस पे मैं काम कर रही थी। कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं कि 1.5 साल से मैं लगातार क्षेत्र में डोर टू डोर काम कर रही हूँ। जहाँ पर कोई समस्या होती है, चाहे वो बिजली को लेकर हो या टाइगर काटना हुआ हो किसी को, या फिर कोई भी क्षेत्र में, मैं आधी रात को भी जब मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ी है, लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैं वहाँ पर गई हूँ। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुँची हूँ। ये जो आपको टिकट नहीं दिए कांग्रेस से, तो उस पर आप क्या मानती हैं? कांग्रेस पे क्या आपका उसमें? देखिए, बड़े नेताओं को तो दोष नहीं मानती हूँ। यहाँ छोटे स्तर के जो नेता हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब कोई गेम षड्यंत्र है एक तरीके से मुझे टिकट नहीं दिलाने की। इसलिए इन्होंने नहीं दिलाया क्योंकि इनको लगता है कि रोशनी इंडिपेंडेंट है, लोगों से जुड़ी हुई है, चाहे वो युवा वर्ग का व्यक्ति हो या यहाँ की माँ हो या बहनें हो या मतलब कि बुज़ुर्ग कहें आप, सब लोग व्यक्तिगत मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई किसी को ऐसा नहीं है कि आप किसी पर डिपेंड रहे या मैं किसी पर डिपेंड रहूं कि वो व्यक्ति उसको लेके आएगा तब उसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लोग अगर मुझसे जुड़े हैं तो डायरेक्ट मेरे पास आएंगे और उनका व्यक्तिगत काम होगा और क्षेत्र का जो है काम है, जो रुका हुआ है, वो काम भी होंगे लोगों के। वापस तो नहीं लेगी ना? देखिए, मैं अभी इस बारे में डिस्कशन करूंगी। जो मेरे लिए तत्पर खड़े रहते थे, मतलब किसी भी कंडीशन में मेरा झंडा लेके खड़े रहते थे, कल उन्होंने मेरी सुरक्षा करी है तो उनकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो कल मैं उनसे बैठकर डिस्कशन करूंगी, बैठक करूंगी, इसके बाद ही मैं इस बारे में बता पाऊंगी। तो राधेश्याम काकोड़िया का गुड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी के शंबल से फार्म भरवाया हूँ। मैं राधेश्याम काकोड़िया का नियुक्त अधिवक्ता हूँ। माननीय न्यायालय से आदेश करा करके मैंने उसका फार्म जेल में ले जा करके और समक्ष जेल अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाया हूं और जरिए प्रस्तावक के माध्यम से आज माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय SDM जहां पर 90 मानपुर का फार्म जमा होता है, मैं अपने प्रस्तावक के साथ फार्म जमा करवाया हूं और उसकी पावती लिया हूं और राधेश्याम के फार्म का इंतजार है। बाकी मानपुर की जनता तैयार है, ये मैं सच बताना चाहता हूँ। काकोड़िया जी दंगा फसाद के मामले में बंद है, लेकिन उनका ऐसा कोई एम नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था।
उन्होंने अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था और पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, इसकी सारी जानकारी नहीं है। वो न्यायालय में विचाराधीन है, वो बाद में न्यायालय द्वारा जो संज्ञान लिया जाएगा, जो विवेचना में आएगा मामला थाना में, जो निर्णय होगा उसको देखा जाएगा। आप ये बताइए, आप उनके वकील हैं, 26 सितंबर की घटना आपको तो शायद ध्यान होगी जी, तो उसमें क्या हुआ था ये जानकारी नहीं क्या आपको? मैं 26 सितंबर को यहाँ पर नहीं था। मुझे 27 सितंबर को ये जानकारी हुई कि इसी तरह से हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, ये जानकारी नहीं मुझे। 15 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हीं के ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यक्रम के उसी दौरान हमला किया गया था। अब ये मैं तो देखा नहीं हूँ क्या कैसे है, लेकिन ये जानता हूँ झड़प हुई है दोनों के बीच में। फाइल तो पढ़े होंगे ना? नहीं, फाइल तो पढ़ा हूँ, अभी तो विचाराधीन है, अभी रिमांड में मामला चल रहा है। अभी 8/11 को रिमांड की पेशी लगी है, चालान पेश होगा, तब संज्ञान पूरा होगा, विवेचना पूरा होगा, इसके बाद हमको सारी जानकारी हो पाएगी, वो हम न्यायालय के समक्ष रखेंगे। वो तो मामला विचाराधीन है। विधानसभा में रुझान क्या है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी? गोंडवाना गणतंत्र